नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य भाग 1 में प्रमुख नाटककार भास जी का जीवन परिचय और इनके सभी नाटकों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रमुख नाटककार की बात करें तो भास, कालिदास और भवभूत जी 3 प्रमुख नाटककार हैं जो कि हिंदी टीजीटी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं और जिन्हें हम लोगों को पढ़ना होगा। तो बात करें सर्वश्री भास जी का, तो सर्वश्री भास जी का जीवन परिचय और इनकी रचनाओं को आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। भास जी की बात करें तो भास का जीवन नहीं है कुछ खास। भास जीवन नहीं कुछ खास, यानी कि भास जी का जो जीवन है इस विषय में कोई सूचना नहीं मिलती है और ऐसा माना जाता है कि कालिदास के पूर्ववर्ती थे। तो इसका अनुमान इस कारण से लगाया जाता है कि कालिदास के जो प्रमुख नाटक है उस नाटक का नाम है मालविकाग्नि मित्रम। तो उसी मालविकाग्नि मित्रम में कालिदास ने सादर इनको स्मरण किया है और लिखा है कि प्राथित यशा आसाम भास सौमिल्य, यानी कि भास जी का उन्होंने स्मरण किया है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो भास जी हैं वो कालिदास से पूर्ववर्ती हैं, यानी कि कालिदास से पूर्व इनका जन्म हुआ माना जाता है। आगे टी गणपत शास्त्री जी ने भास का समय जो है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना है। तो भास के जो जीवन के बारे में इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। तो दिमाग में आप रख लीजिएगा कि भास का जीवन नहीं है कुछ खास। ठीक है। बात करें इनके नाटकों की तो इन्होंने कुल 13 नाटक लिखा है और जो 13 नाटक लिखे हैं इन सभी 13 नाटकों के अलग अलग स्रोत हैं। तो आपका जो प्रश्न है स्रोत से भी बन सकता है और नाटकों से भी बन सकता है, इसलिए स्रोत और नाटक दोनों को आपको याद करना चाहिए। और बच्चे बताते हैं सर भास जी के ढेर सारे नाटक हैं, उन सभी नाटकों को कैसे याद किया जाए। तो आज के बाद आपको नाटक जो भास जी के हैं सभी नाटक चुटकी में आपके याद हो जाएंगे। देखिए भास की बात करें तो आप करिए भास 13 कौन उदयन क्या करता है, बोले महाभारत और रामायण की कल्पना करता है। बस दिमाग में रखिएगा, भास 13 उदयन महाभारत और रामायण की कल्पना करता है। तो भास से हो जाएगा महाकवि भास जी, 13 से हो जाएगा 13 इनके नाटक, और क्या करता है उदयन, यानी कि उदयन कथा से, महाभारत और रामायण तो महाभारत कथा से, रामायण कथा से, कल्पना करता है तो कल्पना मूलक, यानी कि इन 4 स्रोतों से इन्होंने जो नाटक की रचना की है वो अलग अलग है। तो कौन, बोले भास कितना, बोले 13, क्या उदयन महाभारत और रामायण की कल्पना करता है। तो उदयन से हो गया उदयन कथा मूलक, महाभारत कथा मूलक महाभारत से हो जाएगा, रामायण तो रामायण कथा मूलक, और कल्पना से हो जाएगा कल्पना मूलक स्रोत हैं जिनको आधार मान करके इन्होंने क्या किया, नाटक लिखा है। बात करें उदयन तो उदयन की कथा मूलक से संबंधित 2 नाटक हैं, जिनमें पहला है प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण और दूसरा है स्वप्नवास दत्तम। देखिए प्रतिज्ञा अब योगेंद्र की बात करें, कौन उदयन क्या करता है, बोले सर उदयन ने क्या किया, प्रतिज्ञा लिया। कितनी प्रतिज्ञा लिया, बोले सर प्रतिज्ञा तो उसने 4 प्रतिज्ञा लिया। उदयन ने कितनी, बोले उदयन ने 4 प्रतिज्ञा लिया। तो कहने का आशय है कि उदयन से प्रतिज्ञा से हो गया योगेंद्र नारायण नाटक लिखा गया उसको आधार मान करके, और कितनी प्रतिज्ञा, 4, यानी कि 4 अंक इसमें है। दूसरा है उदयन ने क्या देखा, स्वप्न देखा, और कैसा स्वप्न देखा, बोले सर अच्छा स्वप्न देखा। अच्छा को हम हमेशा कहते हैं अच्छे अच्छे। तो क्या हो गया, उदयन का जो दूसरा नाटक है वो स्वप्नवास दत्तम है, इसमें क्या है, बोले 6 अच्छे। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। अब क्या हो गया, कह रहे हैं कि उदयन ने क्या किया कि अच्छे स्वप्न देखा, और अच्छे स्वप्न में क्या देखा कि 4 प्रतिज्ञा ले रहा है। कौन, बोले उदयन। ठीक है ना, तो यानी कि उदयन का प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण और दूसरा उदयन को आधार मान करके कौन, बोले स्वप्नवास दत्तम लिखा गया। किसने लिखा, बोले भास जी ने लिखा। क्यों, क्योंकि भास का उदयन ही तो क्या कर रहा है, महाभारत और रामायण की कल्पना कर रहा है। ठीक है। दूसरा ये महाभारत,
इन्हीं की महाभारत कथा को मूल स्रोत मान करके इन्होंने कितने, बोले सर इन्होंने 7 रचनाएं की, जिनमें उरुभंग, कर्णभार, पंचरात, दूतवाक्यम, बालचरित, दूत घटोत्कच और मध्यव्या योग। अब इन सबको कैसे याद करें, तो देखिए क्या है, यहाँ से लीजिए बाल, बाल माने बालक की कल्पना कर लीजिए। बालक ने क्या देखा, बोले महाभारत देखा, महाभारत की कथा देख रहा था, किस पर, टीवी पर। तो बालक ने क्या देखा, महाभारत में क्या देखा, दूत को, किसको, बोले 2 दूत को, क्या करते हुए देखा, मध्यरात में। क्या देखा मध्यरात में, कर्ण का उरुभंग करते हुए देखा। बालक ने मध्यरात में, तो बालक ने मध्यरात में 2 दूत को क्या किया, कर्ण का उरुभंग करते हुए देखा। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। तो क्या महाभारत देख रहा था, तो महाभारत में बालक ने क्या देखा, बालक ने देखा 2 दूत यानी कि दूत घटोत्कच, दूत वाक्यम, मध्यरात, मध्यव्या योग, रात से हो जाएगा पंचरात, किसका, बोले कर्ण का उरुभंग करते हुए देखा। तो ऐसा दिमाग में रख लीजिएगा कि बालक से हो जाएगा बालचरित, मध्यरात से हो जाएगा मध्यव्या योग, रात से हो जाएगा पंचरात, 2 दूत को, तो दूत वाक्यम एक और दूसरा दूत घटोत्कच क्या कर रहे थे, कर्ण का उरुभंग कर रहे थे। तो कर्ण से हो जाएगा कर्णभार और उरुभंग से हो जाएगा उरुभंग। ठीक है ना, किसको, महाभारत को कथानक यानी कथा का आधार मान करके लिखा गया। बात करें इसके अंक की, तो देखें एक पंचरात और दूसरा बालचरित। बालचरित को कौन, बोले पंच जानता है। बचपन का बालक का चरित्र क्या होता है, इसको पूरा पंच जानता है। हर व्यक्ति जानता है कि जो बालक होता है उसका चरित्र बड़ा चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो बालचरित्र पंच जानता है, यानी कि बालचरित्र 5 अंक में है। ठीक है ना। और दूसरा है पंचरात, और पंचरात की बात करें तो रात में कहते हैं भैया 3-5 ना करो। क्या, रात में 3-5 ना करो। तो जैसे देखिएगा पंचरात, उसे मान लीजिएगा कि इसका 3 अंक है। बाकी जितने हैं, चाहे उरुभंग है एकांकी है, चाहे कर्णभार हो ये भी एकांकी है। बात करें आप दूत वाक्य की, दूत वाक्यम की, तो ये भी एकांकी है। बात करें दूत घटोत्कच की, तो ये भी एकांकी है। और बात करें मध्यव्या योग की, तो ये भी एकांकी है। यानी कि बालचरित 5 और पंचरात 3 अंक, इसके अलावा सभी क्या हैं, एकांकी हैं, 1 अंक में लिखे गए हैं। ठीक है ना। अगला जो स्रोत है वो रामायण कथा को मूल बना करके इन्होंने 2 नाटक लिखा, प्रतिमा नाटकम और दूसरा लिखा अभिषेक नाटकम। दिमाग में रखिए, कभी कभी प्रश्न यही बन जाता है कि रामायण को क्या स्रोत मान करके, कथा का मूल मान करके भास जी ने कौन से नाटक लिखे। तो 2 नाटक लिखा है, प्रतिमा नाटकम और दूसरा अभिषेक नाटकम। बात करें कैसे इनको याद किया जाए, तो रामायण में आपने प्रतिमा देखा होगा, अभिषेक भी देखा होगा, सीता जी की प्रतिमा बनाई जाती है, देखा है। और अभिषेक भी आपने देखा होगा कि राम जी का राज्याभिषेक होता है। बस अब अगर आपके पास कोई प्रतिमा हो तो प्रतिमा को अपने साथ रखो, साथ रखो, यानी कि प्रतिमा नाटकम में 7 अंक है। और अभिषेक अगर किसी का हो, अभिषेक का तिलक हो, किसी का राज्याभिषेक हो, तो भैया अच्छे से हो, अच्छे माने 6। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रतिमा हो तो 7 यानी कि 7 अंक, अभिषेक हो तो अच्छे से हो यानी कि 6 अंक इसमें है। ठीक है ना। आगे देखिए कल्पना मूलक की बात अगर हम लोग करते हैं तो कल्पना के आधार पर इन्होंने 2 नाटक लिखा, जिसमें पहला है अभिमारक और दूसरा है चारुदत्त। कैसे दिमाग में बैठाया जाए। बात करें कल्पना की, तो पहली कल्पना उन्होंने किया कि अभिमारक, अगर मार और की कल्पना करिए तो भैया मारने की कल्पना करिए तो अच्छी कल्पना करिए, यानी कि अभिमारक में कुल 6 अंक है। दूसरा है चारुदत्त, तो चारुदत्त के नाम में ही चारु है, चारु माने 4 है, यानी कि 4 अंक है। तो इस प्रकार से आप इन सभी रचना और इनके स्रोत को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि भास तेरे क्या हो गया, उदयन, तेरा उदयन क्या करता है, महाभारत और रामायण की कल्पना करता है। अब उदयन क्या किया, उदयन ने कितनी, बोले 4 प्रतिज्ञा किया और स्वप्न अच्छा देखा। महाभारत में क्या, बालक ने क्या देखा कि 2 दूत मध्यरात को क्या कर रहे हैं, कर्ण का उरुभंग कर रहे हैं। ठीक है ना। और दूत पंचरात में 3-5 ना करो, और बाल का चरित्र पूरा पंच जानता है, 5 अंक में है। रामायण में क्या देखा, बोले प्रतिमा को देखा सीता जी की, और राम जी का अभिषेक देखा था। तो प्रतिमा हो तो 7 रखो, अभिषेक हो
तो अच्छा अच्छा होना चाहिए, यानी कि 6 अंक होना चाहिए। ठीक है ना। कल्पना करो भैया अवमारक की, तो भैया अच्छी कल्पना करो और 4 अंक। बस दिमाग में ऐसे रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएगा। और बात करें हम लोग मित्रों, तो कभी कभी वीडियो हम लोग बनाते हैं तो कुछ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो स्क्रीन पर देखने में कुछ समस्या आती है, जिसके कारण से लिखा कुछ होता है और उच्चारण गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग देख नहीं पाते ना, निगाहें बहुत देर तक जो है स्क्रीन पर काम नहीं कर पाती हैं। मैंने एक आध दो वीडियो में देखा वहाँ पर अशुद्ध उच्चारण हो गया है, तो उसको आप लोग संभाल लीजिएगा, क्योंकि तेज़ी के साथ बोलने में और लंबे समय तक पढ़ने में जो स्क्रीन पर लिखा हुआ अच्छे से नहीं दिख पाता है, तो उसको आप संभालिएगा और ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब उदयन जो कथा के आधार पर इन्होंने 2 नाटक लिखा है उसको हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। कि स्वप्नवास दत्तम की बात करें तो 6 अंक में है। हमने बताया था कि स्वप्न कैसे देखो, बोले अच्छे अच्छे देखो। ठीक है ना। इसमें उदयन और वासव दत्ता के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है और यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है ना। वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ भास। इन्हीं भास जी का क्या है, बेस्ट है। कौन? स्वप्न। और देखिए स्वप्न अगर कोई अच्छा देख ले ना तो भैया बेस्ट तो होता ही है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि अच्छा 6 स्वप्न है ना, किसमें उदयन और वासव दत्ता के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। दूसरा है प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण। और प्रतिज्ञा हमने बताया था ना कि 4 प्रतिज्ञा करता है उदयन, है ना। तो उदयन और वासव दत्ता के प्रेम विवाह संबंधी बात की गई है और मंत्री योगेंद्र नारायण द्वारा क्या किया गया है, राजा उदयन को राजा प्रद्योत से छुड़वाने का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। उसी छुड़ाने के समय इनने 4 प्रतिज्ञा की होगी, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। आगे बात करें महाभारत कथा को मूल मानकर जो नाटक लिखे गए हैं। अभी आप कह रहे थे कि बालक क्या करता है, 2 दूतों को मध्यरात को कर्ण का उरुभंग करते हुए देखता है ना, तो बस ऐसे दिमाग में रखिएगा। अब महाभारत कथा से पंचरात्रम लिया गया है। पंचरात्रम की बात करते हैं तो नाटक 3 अंकों में है और आपने पढ़ा है कि रात में 3-5 ना करो। ठीक है ना। 3-5 ना करो, यानी कि पंचरात्रम जहाँ पे देखो तो समझ जाइए कि 3 अंकों का ये नाटक है। ठीक है ना। इसमें क्या है बता रहे हैं कि इसमें यज्ञ की समाप्ति के बाद द्रोण द्वारा युधिष्ठिर से पांडवों के राज वापस दिलाने की बात कही गई है और भिक्षा मांगी जाती है, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि 5 दिन में पांडव मिल जाए तो उनका राज दिला दूंगा। ठीक है ना। ऐसी बात करता है। दूसरा है बालचरितम की बात करें तो बालचरित आपने देखा ही है, भी पढ़े हो कि बालचरित पंचचांता है, यानी कि 5 अंकों में लिखा गया है, जिसमें क्या है श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के मथुरा गमन तक की पूरी जो कथा है उसका वर्णन किया गया है। अगला यानी कि तीसरा जो नाटक है उरुभंग है। उरुभंग की बात करें तो भास जी की एकांकी हमने बताया था, एक उरु है, जिसमें भीम द्वारा क्या किया गया है, दुर्योधन के जंघा भंग, यानी कि उरु का भंग, उरु माने जंघा होता है ना, तो जंघे का भंग किया गया है, भंग किया गया है। ठीक है ना। आगे दूतवाक्यम की बात करें तो एकांकी है। इसमें क्या होता है, युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण जो है पांडवों के दूत बन करके जाते हैं और संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि दुर्योधन संधि कर ले, लेकिन संधि ना करते हुए उसने क्या करता है, श्री कृष्ण का अपमान ही किया है। तो दूतवाक्यम में श्री कृष्ण खुद दूत बन के जाते हैं और एकांकी है। ठीक है। आगे दूतवाक्यम की दूत घटोत्कच की बात करें तो यह भी एकांकी है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जो है श्री कृष्ण जो है दूत बनाकर घटोत्कच को भेजते हैं, जो कि धृतराष्ट्र के पास जाता है और युधिष्ठिर द्वारा उसका अपमान किया जाता है। तो दूत घटोत्कच का भी अपमान होता है। ठीक है ना। आगे बात करें मध्यम व्या योग की बात तो एकांकी है। इसमें पांडव द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण को बचाने का वर्णन किया गया है। इसमें भीम हिडिंबा तथा घटोत्कच के पुनर्मिलन की घटना भी मिलती है ना, हिडिंबा है ना और घटोत्कच भी वहीं मिलते हैं। ठीक है ना। आगे बात करें कर्णाभार की तो कर्णाभार एकांकी है। इसमें क्या होता है कि कर्ण द्वारा इंद्र को कवच और कुंडल जो है दान देने की कथा का वर्णन किया गया है। तो कर्णाभार कर्ण से संबंधित ही है। ठीक है ना। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, एकांकी है। ठीक है। आगे देखिए बात करें रामायण कथा को मूल कथा मान करके जो लिखा गया नाटक है प्रतिमा नाटक, 7 अंकों का है। प्रतिमा 7 रखो। इसमें क्या है, राम कथा संक्षेप में वर्णित है और भास का यह सबसे बड़ा नाटक है, बिगेस्ट नाटक। ठीक है ना, भास जी का। दूसरा है अभिषेक नाटक, जो कि रामायण कथा को मूल मान करके 6 अंकों में है। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड के से लेकर के युद्ध कांड और अंत में राज्याभिषेक का वर्णन दिखाया गया है। तो आपने पढ़ा था ना कि प्रतिमा हो तो 7 रखो और अभिषेक हो तो अच्छे से हो, अच्छे यानी कि 6 अंक।
ठीक है। आगे बात करें कल्पना मूलक नाटक की, तो कल्पना मूलक नाटक में अपमारक है। अपमारक अगर कल्पना करो मारक की तो अच्छी करी, यानी कि 6 अंकों में है। इसमें राजकुमार अपमारक और कुंती भोज की पुत्री जिसका नाम है कुरंगी के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। आगे चारुदत्त की बात करें तो चारुदत्त हैं 4 अंकों का नाटक है। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त तथा वैश्या जिसका नाम है बसंत सेना के प्रेम का वर्णन किया गया है और यह एक अधूरा नाटक है। तो देखिए, जब मारक हो तो अच्छी मारक हो और 4 में 4 है तो 4 ही रहेगा। ब्राह्मण चारुदत्त ने वैश्या बसंत सेना से प्रेम किया है, इसका वर्णन किया गया है और अधूरा नाटक है। ठीक है ना। आगे कुछ टिप्पणी में दिया गया है कि जो शूद्रक जी ने लिखा है मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम रचना जो है चारुदत्त नाटक के आधार पर की गई है। और भास का पहला नाटक स्वप्नवास दत्ता है, स्वप्न कैसा अच्छा देखते हैं, और अंतिम है चारुदत्त, यानी कि 4 अंकों में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप जो भास जी के सभी नाटकों का जो मूल कथा और इनके परिचय को ट्रिक की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए महाकवि के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।